कई लोग सेवा कार्य करके ऐसा दिखावा करते कि करोड़ों रुपए लोगों के नोच लेते, हजारों रुपए फिर खर्च भी कर लेते, लाखों रुपए खर्च भी कर देते। जैसे विकलांगों की सेवा हुई, कुछ हुआ, कहीं हॉस्पिटल हुई, दिखावा इतना करेंगे कि देश विदेश से मनी ऑर्डर आए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने कभी भी सेवा के नाम पे चंदा नहीं किया, न करेंगे। धर्म का पैसा किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग करने से स्वयं किसी बीमारी का शिकार हो जाता है आदमी, किसी आपदा का शिकार हो जाता है। जो दूसरों की श्रद्धा का सदुपयोग करता है वो श्रद्धेय परमात्मा तत्व तक पहुंचता है, और श्रद्धा का दुरुपयोग करता है तो उसका भी प्रकृति जमकर खिंचाई कर देती है। न दूसरे को उल्लू बनाए, न हम किसी के द्वारा उल्लू बने। क्या ख्याल है? न दूसरे को डराए, न हम डरे मौत से, क्योंकि मौत हमारी कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं। जब भी मौत होती अरे साधन शरीर की होती। हम आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है सत्य चित्त आनंद। सत्य माना जो सदा रहे, चित्त माना जो बुद्धि में ज्ञान प्रकाश देता है। मच्छर की बुद्धि में भी ज्ञान प्रकाश देता है। मैं दुनिया के सभी राष्ट्रपतियों को और प्रधानमंत्रियों को और बापू जैसे प्रसिद्ध बाबा लोगों को और आशाराम बापू को चैलेंज करता हूं कि आप मच्छर के साथ अगर मच्छर पकड़ने का खेल खेलोगे तो आप हार जाओगे। मच्छर कान के आगे गाना गाएगा और आप पकड़ने में 10 बार यूं करोगे, 9 बार उसकी जीत होगी, शायद 1 बार आपकी जीत होगी। तो मानना पड़ेगा कि मच्छर की बुद्धि में भी चेतना है। जो सर्वव्यापक परमात्मा चेतना है उसको सच्चिदानंद कहते हैं, और उस चेतना के द्वारा जो भागवी 16 कलाएं खिली उसे हम भगवान कहते हैं। और वही चेतना जीने की लालच से शरीर में फंसी है उसको हम जीव कहते हैं। और उस जीव के सात्विक कर्म से सात्विक लोकों में जाता है, राजस कर्मों से राजसी फिर जन्म लेता है, तामस कर्म से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की योनि में जाता है, नरक आदि में। ये सार हेडलाइन सुना रहा हूं। श्री कृष्ण का अवतार सभी के मंगल के लिए है। आप देखोगे तो श्री कृष्ण का जीवन समस्याओं के से भरा है। श्री कृष्ण के आने के निमित्त उनके 6 भाइयों की बलि चली जाती, माँ बाप को जेल मिलता है, और स्वयं जन्मे हैं तो जन्मते ही पराये घर लिवाए जाते हैं। श्री कृष्ण अष्टमी को प्रगटे और 14 को पूतना जहर भरकर आई स्तंभ, पराये घर लिवाए गए और दूध की जगह पर मिश्रित दूध जहर वाला पीना पड़ा। श्री कृष्ण एक के हुए, छठ का सुर आ गया, कभी धैन का सुर आया दैत्य राक्षस, कभी बकासुर आया, निगल गया कृष्ण। पूरा जीवन विघ्न बाधा निंदा संघर्ष और आकर्षण प्रेम माधुरी सब था। प्यार प्रेम भी बहुत था और विरोध विघ्न भी बहुत थे। न प्यार प्रेम में फंसे, वृंदावन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मुड़कर गए नहीं। और प्रजा का शोषण हो रहा है। अर्जुन को उत्साहित किया। धृतराष्ट्र ने संदेशा भेजा कि कृष्ण तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। कृष्ण ने कहा ये बात तुम्हारी ठीक तो है, लेकिन युद्ध रुकेगा और दुर्योधन ऐसा ही बना रहेगा तो समाज का क्या हाल होगा। समाज का शोषण होता रहे और युद्ध रुके किस काम का। क्रांति के बाद शांति आती, शोषित व्यक्ति शोषित होते रहे और हम युद्ध रोकने का प्रयास करें तो ये अधर्म होगा।
अर्जुन तो युद्ध करने को तैयार ही नहीं था, श्री कृष्ण चुप बैठते तो भी रुक जाता युद्ध, अर्जुन साधु बाबा बन जाते। लेकिन त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः, जो समाज का शोषण करते हैं उनको तपाने वाले परम तप तू उठो। अर्जुन ने इधर उधर की धार्मिक बातों को देख सुनाकर छटकना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सारे तर्क बेबुनियाद कर दिए। तो ज्ञान में श्री कृष्ण ऐसे हैं कि तटस्थ प्रकाश मिल जाए, ऐसी गीता है। अपने व्यवहार और जीवन में देखो तो चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, द्विभुजी कृष्ण हो जाते हैं, लेकिन साधु संतों को चरण धुलाते हैं और पत्तल देते हैं, जूठी पत्तल उठाते। कितना फासला है। कोई बड़े पद पे पहुंच जाता है तो उसको अपनी कार चलाना भी शर्म लगता है, अपना बड़प्पन संभालने में इतना खो जाता है, पागल हो जाता है। लेकिन भगवान का ये कितना बड़प्पन है कि बड़प्पन संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, छोटे से छोटा काम कर लेते। द्रौपदी ने सुना कि दुष्ट दुर्योधन ने वृद्ध भीष्म पितामह को उकसाया कि आप धनुर्विद्या सीखते समय पहाड़ियों से गिर जाते तो पहाड़ी टूट जाती और आपको कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ। आपके पास इच्छा मृत्यु है और आप हमारे सेनापति हैं। और दुर्योधन के सेनापति भीष्म पितामह, दुर्योधन के सैनिक मारे जाए, दुर्योधन के भाई मारे जाए, पितामह आप अगर ठान लो इन पांडवों के बच्चों की क्या ताकत है, कल की शाम नहीं देख सकते, आपकी शक्ति से हम परिचित हैं। चढ़ाया उस वृद्ध भीष्म पितामह को अपना कूटनीति का रंग। भीष्म ने 5 बाण निकाले, दिशाएं सुन ले, देव गंधर्व यक्ष सुन ले, कल शाम का सूर्य ढलने के पहले इन 5 बाणों से 5 पांडवों को मैं पहुंचा दूंगा। श्री कृष्ण ने हथियार न लिया तो श्रीखंडी ने मेरे सामने तीर न लिया तो, श्रीखंडी तो अगले जन्म की महिला है, मैं उससे कैसे लड़ूंगा। अब देखो कृष्ण की महानता। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, पांडवों में गुप्तचरों के द्वारा खबर पड़ गई, बड़ी चिंता व्याप गई। पूरा पांडवों का शिविर रणस्थली बड़ी गंभीर खाई में गोता लगाने लगी। द्रौपदी भयभीत हो गई। माधव, गोविंद, गोपाल, कृष्ण। द्रौपदी के चित्त की पुकार सुनकर मध्यरात्रि कृष्ण वहां पहुंच रहे। अंतर्यामी पना भी पावरफुल है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। माधव, कृष्ण तुमने सुना है कि दुष्ट दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उकसाया और उन्होंने 5 बाण लेकर प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडव कल शाम का सूर्यास्त नहीं देखेंगे। मैं गंगा पुत्र भीष्म कह रहा हूं, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। बोले ठीक है, तो तुम्हारी बहन जिसको आपने बहन माना है उसका सुहाग छिन जाएगा और तुम इतने हंस रहे हो। बोले पगली, हंसे नहीं तो क्या, दुखी हो जाए, रोए। जब भी कोई दुख और मुसीबत आए तो उसको इतना महत्व न दो कि आपकी शांति और मधुरता छिन जाए। है कृष्ण तेरी जय हो। पूरे विश्व के लिए संदेशा दिया, कितना सुंदर और सुहावना संदेशा है। दुख और मुसीबत आए तो आप दुख और मुसीबत को इतना महत्व न दो कि आपका शांति और सूझबूझ दब जाए। क्या ये मुसलमान को ज्ञान नहीं चाहिए? ईसाई और पारसी को ज्ञान नहीं चाहिए? यहूदी
और इतर जाति वालों को ये ज्ञान नहीं चाहिए। कृष्ण की जन्माष्टमी विश्व मानव के लिए प्रकाशमय दिवस है, ज्ञानमय दिवस है। ये कृष्ण का संदेश है। ममैवांशो जीव के जीवभूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो, तुम सनातन हो, तुम अज हो, तुम अमर हो। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नया पहनते, ऐसे ये शरीर छूट जाते। इस शरीर को मैं मानकर शरीर की पीड़ा अपने पर थोपो मत। मैं बीमार हूं, तू कभी बीमार नहीं हो सकता। जब भी बीमार होता है पंच भौतिक शरीर बीमार होता है। जब भी दुखी होता है तो ये चंचल मन दुखी होता है। जब भी चिंता होती है तो चित्त में चिंता होती है। तू अपने को उनसे जोड़कर परिच्छिन्न देह के साथ एकाकार होकर तू अपने को कोस मत, अपने को तुच्छ मान मत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। उठो जागो और उस श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में जाओ, आत्मज्ञानी के पास, वो तुम्हें उपदेश देंगे। अगर तू मुझे अपना मानता है या श्रद्धा कम है तो तू जाओ तत्ववेताओं के पास। अर्जुन की थोड़ी बहुत लापरवाही अथवा तो अति सानिध्यता भवित अवज्ञा। अति सानिध्य होता है तो व्यक्ति अवज्ञा करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा पाठ सिखाया और फिर प्रश्न ऐसा कर दिया कि उसको भूख जगे। क्या भूख जगे? मनुष्य जीवन के उद्देश्य की। आदि भौतिकम किम उच्यते, बड़ा सियाना चतुर मानता है आदि भौतिक किसको बोलते? आदि देविकम च किम, अध्यात्म किम उच्यते। आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है? अर्जुन को प्रश्न ऐसा मिला कि जिज्ञासा जगी और श्री कृष्ण ने उसकी जिज्ञासा की पूर्ति करके अर्जुन को ऐसी जगह पहुंचाया जहां स्वयं पहुंचे थे। ऐसा कोई जगत का गुरु, ऐसा कोई जगत का हितैषी कभी कभी धरती पे आता है जहां स्वयं पहुंचा हो आत्मदेव में। ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चनं विमोचयेत्। हरि ओम हरि ओम। सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नंदतु। हरि ओम। आज मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा। मक्खन मिश्री की मटकियां तो फोड़ेंगे लेकिन उसके पहले तुम्हारे अहम की मटकी फूटे ऐसा कन्हैया का प्रेम भरा कुछ लग जाएगा ताकि मंगल हो जाए। ये मटकियां तो देश भर में विदेशों में कहीं फूटती होगी। मटकी फोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मटकी के भीतर छुपा हुआ जो मधु रस है, मधुमय है, वह मक्खन, वह नवनीत नित्य नवीन रस, वो ब्रह्म सुख प्रगटे श्री कृष्ण ने वही जीवन भर किया और मेरा उद्देश्य भी वही है। आप ध्यान से सुन रहे, आपने अभी वैदिक प्रार्थना सुनी, दुर्जन सज्जन हो। हमारा वेद कितना विशाल दृष्टि करता है। ऐसा नहीं कि दुर्जनों का सत्यानाश हो, नहीं, दुर्जन सज्जन हो। सज्जनों को शांति मिले और खाली शांति शांति के भोगी न बने, नहीं तो शांति का भोगी कभी अशांति का शिकार हो सकता है। शांति के भोगी न बनो, शांति का उपयोग करके छलांग मारो। जहाँ से शांति आती है उस परमात्मा तत्व को मैं के रूप में जानो, तो फिर शांति और अशांति दोनों आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। यश और अपयश आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। जीवन और मृत्यु आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा।
मान और अपमान आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि ये संसार एक खिलवाड़ है। संसार सत्य नहीं है, ठोस नहीं है, असत्य भी नहीं है। संसार उसे कहते हैं जो सरकता जाए, जो बदलता जाए। राम जी आए, कृष्ण जी आए, और भी कई अवतार आए, लेकिन संसार तो अपनी गति से खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये ज्ञान अगर आपके पास है तो बड़ी से बड़ी विपदा भी आपको दबा नहीं सकेगी, और बड़ी से बड़ी संपदा भी आपको अहंकारी अथवा भोगी बनाकर नरकों में नहीं भेजेगी। जिसके पास संपदा और सुविधा है वो समझता कि 4 दिन की जिंदगी है, मजा ले लो, वो अपने साथ मुसीबत गले में फांसा बांधता है मुसीबत का। संसार की सुख सुविधा का मजा ले लो, ये तुम्हारा नजरिया तुम्हें बड़ी सजा के तरफ धकेल देगा। सुख सुविधा आई है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आपकी बुद्धि का, वस्तुओं का, पद का उपयोग करके आप सुख बांटो तो उसके बदले में परमानंद प्रकट होगा। दुख आया है तो आप विवेक जगाओ कि संसार दुखालय है। भगवान राम के पिता भी हे राम 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 कही राम हाय राम, रघुवीर हमें तनु तजी राहु गयो सुरधाम। ऐसी तपस्या के भगवान नारायण बेटे के रूप में मिले, फिर भी दशरथ को संसार ने दुख दिए बिना नहीं छोड़ा। तो जो छोटा मोटा दुख आता है उसको पकड़ के मैं दुखी हूँ, ये बेवकूफी छुड़ाने के लिए जन्माष्टमी का सत्संग है। अनुकूलता आती है प्राकृतिक नियमों के अनुसार, प्रारब्ध वेग से, कर्मों के प्रभाव से, और प्रतिकूलता भी आती है। तो प्रतिकूलता और अनुकूलता, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि जिसके जीवन में कभी प्रतिकूलता न आई हो, और ऐसा कोई माई का लाल नहीं कि जिसको प्रतिकूलता ही मिली है, अनुकूलता न मिली हो। इसीलिए बोलते ना, मैंने बहुत दुख देखे, अर्थात तो दुख देखा फिर बीच में सुख आया। नहीं तो सतत दुख होता तो एक ही दुख होता, मैं दुखी हूं। नहीं, मैंने बहुत दुख देखे, तो दुख सुख दुख सुख दुख सुख ऐसा भी होता है। तो ये तो तानाबुनी है, ये तो पायदान है। दुख का पायदान आया, सुख का पायदान आया, इसको छोड़ते चलिए। अभी आप घर से इधर आने को हुए तो कहीं ढलान आई, कहीं अच्छी सड़क आई, तो कहीं खड्डों वाली आई। न खड्डों वाली सड़क देखकर आपको रोने के लिए बैठना है, न अच्छी सड़क देखकर चादर बिछा के वहां नमाज पढ़ना है। आप तो चलते रहिए तो पहुंच जाएंगे नमाज की जगह पर, सत्संग की जगह पर। जन्माष्टमी का उत्सव अथवा आज का सत्संग आपको यह संदेश देता है कि आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसके भोगी मत बनो। चाहे परिस्थिति प्रतिकूल आई तो दुख होता है, अनुकूल आई तो सुख होता है। अब प्राकृतिक नियम से भी आती है अनुकूलता प्रतिकूलता, जैसे आंधी धूप गर्मी, ये प्राकृतिक नियम है। प्रारब्ध वेग से भी अनुकूलता आई है, सफलता मिल गई, यश मिल गया है। और प्रारब्ध की नाराजी से भी प्रतिकूलता अपयश हुआ, अथवा तो किसी ईर्ष्याखोर व्यक्तियों के द्वारा भी प्रतिकूलता बना दी जाती है। जैसे भगवान बुद्ध थे तो उनका यश देखकर कुछ लोग संगठित हो गए उनका यश धूमल करने के लिए। नानक जी के लिए बदमाशों ने क्या नहीं किया, और नानक को 2 बार जेल में जाना पड़ा, फिर भी नानक के प्यारे अभी भी जानते हैं कि उनको जेल में भेजने वालों की नालायकी है। हमारे नानक जी लायक थे, महापुरुष थे। बुद्ध पर लांछन लगाने वालों की नालायकी थी, बुद्ध महापुरुष थे। साईं टेऊराम पर लांछन लगाने वालों की नालायकी थी, साईं टेऊराम महापुरुष थे। स्वामी राम सुखदास अभी हो गए, 2-5 साल हुए उनका शरीर शांत हुआ। वो जब 60 साल के थे तो बीकानेर और आसपास ऐसी गंदी चाल चले लोग कि इतना गंदा कुप्रचार किया राम सुखदास महाराज जी के लिए। वो अपने आश्रम में आए थे सत्संग करने, मैं भी उनका दर्शन करने जाता था। मैं उनसे मिलने जाता था ऐसा नहीं बोल रहा हूं, दर्शन करने जाता था। तो मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है, तो वो क्या होंगे आप समझ गए।
ऐसे महान संत के लिए ऐसी बुरी, मैं बोलूंगा तो मेरी जीभ खराब होगी, ऐसी कहानियां बनाई, ऐसा कुप्रचार किया कि उस राम सुखदास जी महाराज को अन्न और जल का त्याग करना पड़ा। और कोई संत या सज्जन अन्न और जल छोड़ता है तो जिनके निमित्त छोड़ता है उनके लिए मुसीबतें प्रकृति भेज देती है। जय राम जी की, हमारी हार हुई, हमारी जीत हुई, ऐसा करके आपसी बीच में अहम नहीं। श्री रामचंद्र जी क्या करते थे, खेलते खेलते जब देखते के सामने का पक्ष हारने के कगार पे है तो अपने मित्रों को इशारा करते और स्वयं भी हार जाते और सामने वाले को विजय देते थे। ये तो बड़े का बड़पन है कि किसी को यश दे दो। आप बापूजी बापूजी करते और यश दे रहे हैं तो इसमें क्या मेरी बहादुरी है, क्या आपकी सज्जनता है? अब मैं फूला फूला रहूं, मैं बड़ा बापू हूं इसलिए इतना मान मिल रहा है तो मेरे को ही घाटा पड़ेगा। ये तो आपकी सज्जनता है, आप अपनी सज्जनता दिखा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हम दुगनी सज्जनता दिखाएं। ऐसा नहीं कि हम रावण की नाई मैं बड़ा बापू तो मेरी तो नींद आराम हो जाएगी। नारायण, मुझे तो राम सुखदास जी का एक व्यवहार बहुत प्रभावित कर गया। मैं ऋषिकेश गया, हरिद्वार ऋषिकेश 1-2 महीना गुजारता हूं एकांत में और संतों के संपर्क में आता। जब मुझे अहमदाबाद वापस जाना था तो मैंने जाते जाते वो सत्संग में शुरू कर रहे थे, सत्संग थोड़ा शुरू हुआ था और मैं उनके पास मंच पे पहुंच गया और मैंने धीरे से कहा कि महाराज जी अब मैं गुजरात जा रहा हूं। तो मंच पर ही मेरे को प्रणाम करने लगे चतुरांगी। अब मेरे से तो 40-50 साल बड़े थे, 40 साल तो होंगे। अब मैं तो उनके आगे बच्चा। अब मैं कहता हूं कि स्वामी जी अब मैं जा रहा हूं, मैं तो खाली हाथ जोड़कर शालीनता दिखा रहा हूं और वो महापुरुष मंच पे सत्संग करते समय उनके भक्तों के बीच मेरे को मत्था टेक के प्रणाम कर रहे हैं। मैं क्या जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरी प्रेमा भक्ति में और क्या जादू है तेरी नम्रता में। तब से मैं राम सुखदास जी का बड़ा भारी प्रशंसक बन गया। उनको प्रशंसा की पड़ी नहीं थी तो मैं प्रशंसा करने लग गया। आप जो चीज चाहते ना वो छीन ली जाएगी। ईश्वर के सिवाय कोई भी चीज आप चाहोगे तो वो छीन ली जाएगी और दुख दे जाएगी। आप ईश्वर को चाहो तो वो सब ठीक है, बाकी कुछ भी चाहा, ईश्वर को छोड़कर मान चाहा, सफलता चाहा, वाहवाही चाहिए, वो छीन ली जाएगी, देह अध्यास बढ़ाएगी। अब मैं श्री कृष्ण की समता के विषय में जरा सी घटना कहता हूं। द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया तुम्हें पता है कि 5 पांडव कल के शाम का सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे और तुम हंस रहे हो। बोले पगली, दुख मुसीबत आए प्रसन्न होगे तो सत निर्णय होगा, सद्बुद्धि आएगी। डरोगे द्वेष करोगे तो और कुबुद्धि होगी। अभी तो कल सुबह सूरज उगे फिर युद्ध हो और सूर्य अस्त होने के समय की तो बात है ना, अभी से काहे को दुखी होती। देख शांत मनाओगे। दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह ध्यानस्थ भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाती है और वो उनको कहते हैं सदा सुहागिन। आज रात को तू सावधान रहना, ज्यादा सोना नहीं। प्रभात को 4 बजे के बाद 4 से 5:30 6 के बीच ये काम तुझे करना है। उनको प्रणाम ऐसे करना है कि उनको पता चले, चुनिया बुनिया हिला देना कि वो प्रणाम कर रही है। फिर वो तो बंद आंखों आशीर्वाद दे देते। वो आशीर्वाद दे दें, बाद का मैं सारी बागडोर संभाल लूंगा। अब देखो कर्म में कुशल कैसे हैं, केवल उपदेश नहीं देते, प्रैक्टिकल है श्री कृष्ण। द्रौपदी कहीं गलती ना कर बैठे तो सुबह रास्ते पर खड़े हैं। द्रौपदी जा रही कि पगली तू पद त्राण पहन के जा रहे हैं, वो तेरे चप्पल का आवाज, पद त्राण का आवाज सुनकर कहीं आंख खोल देंगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। ये पद त्राण मुझे दे दे। अपने पीताम्बर में भक्ताणी के जूते संभालने वाला भगवान
गॉड ये काम नहीं कर सकेंगे, अल्लाह भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा कन्हैया ये काम करने में सकुचाता नहीं है। कैसा उदार आत्मा है, कैसा उस भगवान का भागवतीय प्रभाव है। भक्त के आगे मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। अरे बड़ा कोई सेठ या बड़ा होदे वाला हो जाता है, वो भी किसी की चप्पल उठाने से परहेज करेगा? तो चप्पल उठा ले, अपने दुपट्टे में रख, बेवकूफ कहीं की। नहीं नहीं, ला मैं रखता हूं दुपट्टे में, अपने दुशाले में, अपने पीतांबर में उस भक्तानी की चप्पल रख दी। अब भक्तानी गई, प्रणाम किया और हिलाया हाथ को। सदा सुहागिन सदा पितामह, आपके मुंह में घी शक्कर, प्रभात वेला आपका वचन सत्य हो। लेकिन मुझे इस बात की चिंता होती कि कल रात को कृष्ण ने जो समझाया था फर्म, कल रात को आपने प्रतिज्ञा की थी कि 5 बाणों से 5 पांडवों को सूर्यास्त के पहले भेज दूंगा, और सूर्य उदय नहीं हुआ ऐसे प्रभात काल पितामह, चंद्रमा दिखना बंद हो जाए और सूरज उगने की वेला हो, सूरज उगा न हो, उस समय तो मंत्र जागृत होते। उस समय का वचन प्रभात वेले का आपका वचन सत्य हो। द्रौपदी, ये जो तू बोल रही है और आज पहुंची है, इसके पीछे जिसका हाथ है मैं जान गया, बताओ वो कहां है? चलिया। कृष्ण आए, बंसी की आवाज आई, बोले आ रहे। द्रौपदी अपनी जगह जा। कृष्ण ने कहा 5 पांडवों की ये आपने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वरदान भी दे दिया है। अब माधव वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं सत्य प्रतिज्ञा हूं। अगर मारता हूं तो भी मेरा वरदान झूठा होता है, और नहीं मारता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती। कृष्ण, मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा वृथा न जाए, ऐसा तुम ही उपाय बताओ। बोले उपाय सीधा है, आपने कहा था कि कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, तो मैंने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, मेरे भक्तराज की प्रतिज्ञा पूरी करता हूं। ये कैसा भगवान है, कैसा स्वामी है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब भीष्म ने शर्त रखी थी, अगर कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए तो। अब कृष्ण ने हथियार उठाने की अपनी प्रतिज्ञा, न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म की दोनों प्रतिज्ञा सच्ची हुई और पांडव बच गए। कैसा है बचाने वाला, कितनी उदारता है, कितनी सहजता है, कर्म करने की कितनी कुशलता है। इसी का भयंकर दुख मिटाने के लिए आपकी प्रतिज्ञा अलविदा होती तो होने दो। आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्य बोलो, लेकिन सत्य हो, हितकर हो, मधुर हो और सत्य हो। ये शास्त्र कहते हैं, आप जो बोलते हैं वो सत्य हो। सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। लेकिन मां बोलती है, ए बाबा, ओ महाराज, ए पुलिस वाले, इस बदमाश को पकड़ जाओ, दवाई नहीं पीता। गधी का बच्चा, हराम ज्यादा नहीं पीता, इतनी मीठी दवा। अब दवा मीठी भी नहीं है और स्वयं गधी भी नहीं है, तो कटु वचन भी बोलती है। और सिपाही और पुलिस वाला पकड़ जाएगा, वो नहीं पकड़ेगा, वो जानती है। झूठ भी बोलती है, कटु भी बोलती है, फिर भी माँ को पाप नहीं लगता। क्यों? कि बच्चे के हित की प्रधानता है। तो वेद कहता है जहां हित की प्रधानता है वो सब कर्म धर्म हो जाता है। किसी ने बोला मैं चाकू मार दूंगा, वो थाने में फरियाद करो। किसी ने चाकू दिखा दिया, पुलिस कमिश्नर के पास जाओ। लेकिन तीसरा है डॉक्टर, न मारने की धमकी दी न दिखाया, सचमुच में तुम्हारे शरीर पर छुरी घुमा दी, बहुत सारा कुछ निकाला, रक्त भी बहा, गांठ भी गई, कुछ का कुछ हुआ और तुम बेहोश रहे। जब तुम होश में आए तो उसको चाकू घुमाने का फीस देना पड़ता है। क्यों? कि डॉक्टर ने हित की भावना से किया है। हालांकि कई ऐसे हरामी होते हैं कि जरूरत बिना ही ऑपरेशन करके पैसा लूटते हैं, लेकिन उनको तो पाप लगेगा। लेकिन जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं और शल्य क्रिया करता है, उसको पाप नहीं लगेगा।
ये जन्माष्टमी का संदेश आपको परम पद तक पहुंचाने का सुदृढ़ ज्ञान देता है। जो देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग जो भी सुनते होंगे, ये आज के संदेश को अपने जीवन में लाओगे तो जन्माष्टमी का आपको 1000 गुना फल होगा।